हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। माय नेम इज़ जगदीश आदिच और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? कोल एंड पेट्रोलियम। In this chapter we will discuss about the what are the various sources by which we can obtain the coal and petroleum, and this is the summary. In this chapter what we are discussing: inexhaustible and exhaustible natural resources. After that we will discuss about coal, after that petroleum product, after that natural gas, and after that some natural resources that are limited. We are discussing about this. Okay, so first, this is the mind mapping. This is the whole scenario. Whole we can see whole summary of the chapter. This is coal plus petroleum. This is PCR, Petroleum Conservation Research Association. Okay, तो वो क्या आपके आपके वर्क करती हैं? ड्राइव एट द मॉडरेट स्पीड, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। ये आपकी PCR के कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स है कि जिसके थ्रू अपन कैसे पेट्रोल या जो भी पेट्रोलियम रिसोर्सेज उनको कंजर्व कर सकते हैं, कम से कम यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो ज़्यादा टाइम तक आपकी उनकी सस्टेनेबिलिटी रहे। ठीक है, इसके लिए अपन मॉडरेट स्पीड होनी चाहिए, टायर प्रेशर होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा ये माइंड मैपिंग है आपकी, जैसे PCRA के ये वाले सारे वर्क्स है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स में भी आपकी इनएग्जॉस्टिबल कौन से और एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल में जैसे आपके एयर आ गया, सॉइल, वाटर और सनलाइट। एग्जॉस्टिबल में फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को फर्दर अपन ने डिवाइड कर दिया आपकी नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल में। फर्दर इनको भी डिवाइड किया गया। ठीक है, दिस इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी नाइदर बी एलिमिनेटेड, यानी जो कभी ख़त्म नहीं होगा, उनको अपन क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर है, सॉइल है, वाटर है, सनलाइट, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ओके, दीज आर इन अबंडेंस क्वांटिटी, बहुत प्रचुर मात्रा में। जबकि एग्जॉस्टिबल जो मतलब अगर अपन कंटिन्यूसली उनको यूज़ करते रहे तो एक टाइम एक बात ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो सकते हैं। जैसे इसमें फॉसिल फ्यूल्स में जीवाश्म ईंधन है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, कोल। अब देखो नेचुरल गैस में भी फ्यूल CNG और LPG, पेट्रोलियम में भी ऑयल वेल्स, रिफाइनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी खूब सारे। कोल में भी कोल से क्या क्या बन सकता है? कोक है, कोल गैस और कोल तार है। ठीक है, अपन अब ब्रीफली तो अपन ने डिस्कस कर लिया, अब पूरा डिटेल में चैप्टर डिस्कस करेंगे अपन। फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स टाइप, यानी अब अपन नेचुरल रिसोर्सेज और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड्स everything of nature origin, living and non living things which human beings are used and enjoy, यानी ऐसे थिंग्स जिसमें आपकी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स आ रही है, जिसको ह्यूमन बींग्स यूज़ कर रहा है, दैट आर अंडर द नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे आपके एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड एनिमल्स है, मिनरल्स है, दीज ऑल आर इन नेचुरल रिसोर्सेज। अपने को उनसे क्या मिलता है? बेस मिलता है, गुड्स मिलता है, सर्विस मिलती है। ठीक है, और अपनी लाइफ को सपोर्ट सिस्टम मिलता है किससे? नेचुरल रिसोर्सेज। सपोज अगर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते, जैसे वुड नहीं होता, तो वुड अपना आज कितना इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो उसका हर जगह यूज़ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसमें जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बहुत सारे मिलते हैं पेट्रोलियम सबको, जैसे आपकी प्लास्टिक है, डीजल है, केरोसिन है, कोल तार हैं, ये सब किससे मिलते? दीज ऑल आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पैराफिन, वैक्स है, मोम है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द व्हाट इज़ देयर मेन फंक्शन? दे प्रोवाइड अस एनर्जी, लाइक वुड है, कोल, पेट्रोलियम सब अपने क्या प्रोवाइड कर रहे थे? एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, अब इनको टू आपके फॉर्म्स में डिवाइड किया गया, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल मतलब द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल अबंडेंस इन नेचर एंड अनलिमिटेड इन नेचर, दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, यानी जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, अनलिमिटेड इन नेचर में, उनको क्या बोलते हैं अपन? इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे आपकी एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, तो हवा कभी ख़त्म नहीं होगी। पानी, अब जैसे इसमें देखो लिखा है, बट पानी अपने अर्थ पर 70% है, तो वो अपने उसको अपन इतना कंज्यूम नहीं कर सकते। बट जो पोर्टेबल वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज़ लिमिटेड। ठीक है, ना नेक्स्ट वन इज एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल यानी जो ख़त्म हो सकते, जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स हो गए। ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, कोक हो गया, ये सारे किस में आता है? आपके एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में। ठीक है, एग्जांपल आपके क्या आ गया? ऑल काइंड ऑफ गैसेस, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है,
तो इस चैप्टर में अपन उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो कैसे फॉर्म हुए, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स किसको बोलते हैं, जैसे आपके जो फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, जीवाश्म, जीवन, जो भी ऑर्गेनिक मैटर थे पहले पुराने टाइम के, जो भी एनिमल्स थे, तो वो क्या आपके मिलियंस ऑफ ईयर तक दैट आर बरीड अंडर द अर्थ, ज़मीन के नीचे दबे रहे ऐसे, तो उनको काफ़ी टाइम दबे रहे मिलियंस ईयर्स तक नीचे, तो अंदर क्या नीचे हाई प्रेशर और टेम्परेचर से वो किस में कन्वर्ट हो गए, फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन। अब देखो, अब सबसे पहला फॉसिल फ्यूल कौन सा, अपन कोल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोल क्या होता है आपके, एक तो हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस, जनरली ब्लैक इन कलर, कैसा होता है, हार्ड होता है, स्टोन लाइक सब्सटेंस, ब्लैक होता है कलर में, ठीक है। और कलर डिपेंड करता है कार्बन के परसेंटेज पर, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द फ्यूल विच इज़ यूज फॉर कुकिंग फूड, कुकिंग आपकी कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज फॉर कुकिंग फूड, आपकी कुकिंग फूड के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। आपकी जनरली जो अर्लियर इसका यूज़ था, दैट इज़ फॉर द प्रोड्यूस स्टीम टू रन रेलवे इंजन, यानी कोल का क्या पहले पर्पज़ होता था कि स्टीम इंजन को रन करना, ठीक है। जो भी रेलवे के स्टीम इंजन थे उनको रन करने का पर्पज़ था पहले कोल का, ठीक है। कोल इज़ फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। द मेजर कोल माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। यानी कोल जो था आपकी सरफेस, अर्थ का जो डीप सरफेस है, नहीं आपकी अर्थ की जो लेयर होती है आपके 3 टाइप्स की जैसे लेयर होती है आपकी, अर्थ क्रस्ट है, कोर है, मेंटल है। तो सबसे फर्स्ट जो लेयर होती है वो अर्थ क्रस्ट होती है, तो उसके डीप इनसाइड पाया जाता है कौन सा, आपके कोल, ठीक है। और मेजर कोल माइंस आपको याद रखनी कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा आपके कोल माइंस आपके कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, जैसे वेस्ट बंगाल में आपकी जगह है आपकी रानीगंज, आपने मूवी भी उस पर आई थी रिसेंटली, तो आपने ऐसी जगहों के नाम सुने होंगे, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोल माइंस आर इन झारिया एंड बोकारो इन झारखंड एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। ये आपके पर्टिकुलर नेम भी दे रखे हैं कि आपके झारखंड और वेस्ट बंगाल में जनरली कहाँ पर होता है, ठीक है। अब फॉर्म कैसा हो, देखो अब फॉर्म होने के मामले में जनरली सबकी स्टोरी सेम है, चाहे अपन कोल की बात करें, ठीक है, चाहे पेट्रोलियम की बात करें, नेचुरल गैस, इन सब की स्टोरी एक सेम है। ये कैसे फॉर्म हुई, जैसे मिलियंस और ईयर के आपके जो भी प्लांट्स थे, डेड वेजिटेशन थे, एनिमल्स थे, तो वो आपके एक पर्टिकुलर लेयर किसी ज़मीन के अंदर दब गए वो, ठीक है। उनके बाद उसके मिलियंस ईयर तक क्या होती है, उनके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर आती जाती है, ठीक है। तो एक उनके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर आती गई और टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता गया, तो वो क्या आपके जो ऑर्गेनिक मैटर थे वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपकी इन आपके उनमें मान लो कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, एनारोबिक रिएक्शन होती है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, सारी चीज़ें फ्यूल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही स्टोरी है, अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो अर्थ हैज़ dense forest and the low-lying wetlands. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soils. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted into the coal. यानी जो भी डेड वेजिटेशन थे, एनिमल थे, वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, दिस द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये डेफिनेशन पूछते हैं, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, ओके। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ओके। When coal is burned, the carbon present in it reacts with the oxygen of air and form carbon dioxide. जैसे कोल में क्या होता है जनरली, कार्बन, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना देगा आपके, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जनरली आपके इसका प्रोडक्ट होता है, दीज आर द रिएक्टेंट्स, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होकर क्या बनेंगे आपके, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। The burning of coal which makes it good fuel. The burning of coal however produces a lot of smoke which pollutes the air. यानी इसकी जो burning property इसको good fuel बनाती है, but it also produces a lot of smoke. So it is, we can't say it's a cleaner fuel. Clean fuel नहीं, थोड़ा pollution भी होता है, ठीक है। कोक, अब इसी का एक आपकी पर्टिकुलर फॉर्म है कोक। दिस इज द सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यानी आपकी जो डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, आपकी डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, ठीक है, पेट्रोलियम का भी, अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोल इनटू सिंपलर सब्सटेंस अपॉन हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यानी जो
कोल होता है, अपन कोल ऑब्टेन करते हैं कोल माइन से, तो उसको उसकी ब्रेक करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। कोल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उसका सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करने की जो आपके प्रॉपर्टी उसको अपन क्या बोलते हैं, डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इन द एब्सेंस मतलब एयर की एब्सेंस में उसको हीट करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके कोक में। इट इज़ अ ब्लैक पोरस एंड टफ सब्सटेंस। कैसा होता है कोक, ब्लैक होता है, पोरस, पोरस मतलब उसमें छिद्र होते हैं आपके, ऐसे परफोरेशंस होते हैं, ठीक है। एंड टफ सब्सटेंस, थोड़ा हार्ड होता है। एंड बर्न्स इजीली एंड डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक लाइक कोल, यानी इससे रिफाइंड फॉर्म होती है इसकी। कोल से ज़्यादा बर्निंग होती है तो आपकी लार्ज अमाउंट में CO2 निकल, बट इससे कम अमाउंट में, ठीक है। और इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इन स्टील इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कोल का यूज़ होता है। कैसे होता है, आपके कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जिनमें जो भी मेटल होते हैं, मेटल आपके जनरली क्या होता है, आपके फ्री स्टेट में नहीं होते। कुछ एक मेटल्स ही होते हैं जो नोबल मेटल, जैसे आपकी गोल्ड है वगैरह, ये आपके फ्री स्टेट में। बाकी दूसरे मेटल अदर मेटल की इम्प्योरिटीज़ के साथ पाए जाते हैं, तो उनको अपन क्या करते हैं, इससे रिएक्ट करवाते हैं। किससे, कोक से रिएक्ट करते। तो कोक उस पर्टिकुलर मेटल से रिएक्ट करके क्या होता है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके इम्प्योरिटीज़ को दूर कर लेता है, और अपने को स्टील वगैरह आराम से, जो प्योर स्टील है या प्योर आयरन है, वो आपकी मिल जाता है। इस तरीके से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कोक हेल्प करता है। कोल तार, इट इज़ अ थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड विच हैज़ अनप्लीजेंट स्मेल ऑब्टेन्ड बाय द डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सेम कोल तार को भी डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू फॉर्म करते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस। इट इज़ यूज टू मेक, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, कोल तार में कितने छोटे बड़े सब्सटेंस होते हैं, 200 सब्सटेंस। इट इज़ यूज टू मेक नेफ्थलीन बॉल्स which are moth repellent in the manufacturing of explosive like TNT, drugs, perfumes, plastics, photographic material, roofing material, etc. यानी कोल तार के यूज़ बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो नेफ्थलीन बॉल्स में, नेफ्थलीन बॉल्स में यूज़ होता है किसका, कोल तार का। यानी आपकी नेफ्थलीन बॉल्स क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। मोथ के आपको पर्टिकुलर कुछ टाइप के क्या होता है, आपके इंसेक्ट्स होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हटाने में भी इसका यूज़ होता है। एक्सप्लोजिव बम बनाने में TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, TNT की फुल फॉर्म होती है। ड्रग्स, कुछ दवाएं बनाने में, परफ्यूम्स वगैरह बनाने में भी इसका आपकी एक्सट्रैक्शन, इसका जो ऑयल होता है उसका यूज़ होता है कुछ हद तक। प्लास्टिक बनाने में यूज़ होता है, और फोटोग्राफिक मटेरियल और रूफिंग मटेरियल, जैसे छतों में आपके पानी टपकता है तो उसके लिए भी इसका कोल तार का यूज़ होता है, उसको रिपेयर करने में। The next one is coal gas. It is obtained during the processing of coal to get coke. यानी जब अपन कोल से कोक बनाते हैं तो उसके साथ अपने को क्या मिल जाती है, कोल गैस मिल जाती है। इट इज़ यूज्ड एज ए इल्यूमिनेट अ फ्यूल फॉर इंडस्ट्रियल लोकेटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट। इल्यूमिनेट यानी किसी भी चीज़ को प्रदीप्त करना, यानी आपकी एक तरीके से फ्लेम। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या समझते हैं अपन, फ्लेम, यानी किसी भी चीज़ को अपन आग जलाते तो उससे जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन। तो मतलब इसका यहाँ पर सिंपली मीनिंग क्या, आपकी किसी भी एज ए फ्यूल यूज़ करना, ठीक है। इंडस्ट्री इज लोकेटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है। देखो कुछ एक फैक्ट भी लिखा है, कोल गैस वॉज फर्स्ट यूज इन लंडन फॉर द स्ट्रीट लाइटिंग इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क इन 1820। नाउ डेज इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। यानी जो कोल गैस था उसका फर्स्ट यूज़ क्या होता है, आपकी स्ट्रीट लाइटिंग में यूज़ होता है। जब इसकी आपकी डिस्कवरी हो गई थी तो इसको स्ट्रीट लाइटिंग में यूज़ किया था। अब ये कैसे यूज़ रही है, आपकी जो कोल गैस है, इट इज़ यूज्ड एज सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। यानी पहले तो इसका लाइटिंग में यूज़ होता है, आपकी इसको कोल गैस को एज ए हीट सोर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट और आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है पेट्रोलियम, जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपन। इट इज़ नेम डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। पेट्रोलियम वर्ड्स लैटिन वर्ड से, दो वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रो और ओलियम। पेट्रो मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, यानी रॉक ऑयल। जनरली अपन बोल सकते हैं रॉक से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रॉक ऑयल, ठीक है। दस पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। पेट्रोलियम और ऑयल इज लिक्विड फ्रॉम ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। पेट्रोलियम इज अ थिक डार्क एंड ऑयली कंबस्टिबल लिक्विड। कैसा होता है, थिक डार्क और ऑयली और कंबस्टिबल। कंबस्टिबल मतलब फ्लेमेबल, जिसको अब अगर अपन जलाएंगे तो जल जाएगा आराम से। Origin of petroleum. Petroleum exists under the crust of earth, trapped in rocks, and can be obtained in form of liquid oil. It is dark colored, viscous and falls smally crude oil. यानी आपके लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और स्टोरी वही है जो मैंने पहले बताई थी और डिस्कस करेंगे अपन।
डार्क कलर होता है एकदम, और विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, जिसको अपन किसी भी आपके सब्सटेंस पर आप कर सरफेस पर डाले तो वो फ्लो होने लग जाता है। कितना थिक या थिन है वो होती है विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी। पॉज यानी बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल। ठीक है, फिर उससे अपन रिफाइन करके पेट्रोलियम, डीजल, बाकी सारे प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टेंट लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। तो जो पेट्रोलियम वर्ड है उसमें सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेंट ऑयल है, पैराफिन, वैक्स है, एक्सेट्रा। यानी पेट्रोलियम में ये सारे प्रोडक्ट आते हैं पेट्रोलियम वर्ड में। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। दिस इज द डेफिनेशन रिफाइनिंग। यानी जो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, पेट्रोलियम के जो भी सब्सटेंस है उनको अपन अलग अलग, जिनसे अपन सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। यानी जो पेट्रोलियम के अलग अलग सब्सटेंस उनको अपन डिवाइड करते हैं और उनको अलग अलग प्राप्त करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अपने देखा ही है कौन कौन से यूजफुल सब्सटेंस, जैसे पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स, सब किससे मिलते हैं, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल्स उससे अपने को मिलते हैं। ठीक है, these are termed as petrochemicals which are used in the manufacturing of the detergents, fibers, polythene and other man-made plastics. तो इनको अपन क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। यानी जो सारी चीज़ें पेट्रोलियम से ऑब्टेन्ड हो रही है उनको अपन क्या बोल रहे हैं, अपन पेट्रोकेमिकल्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स। और इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, अपन जैसे डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर बनाने में, पॉलीथीन बनाने, प्लास्टिक। ठीक है, उसमें अपन पेट्रोलियम का या पेट्रोल का यूज़ करते हैं। ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ये कॉमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंस है पेट्रोलियम की। बहुत सारी ऐसी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है जिसमें पेट्रोलियम का खूब यूज़ होता है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। अब फॉर्म्ड कैसे हुआ, उसका सेम वही प्रोसेस है जो मैंने आपके डिस्कस किया था कि मिलियंस ऑफ ईयर आपके जो भी डेड प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, ठीक है, तो वो आपके बरीड अंडर द डीप लेयर ऑफ अर्थ, उसके अंदर बरीड रहे, तो आपकी टेम्परेचर और प्रेशरिज्म का इफेक्ट रहा और मिलियंस ऑफ ईयर तक एक के ऊपर एक लेयर बिछती गई। ठीक है, अब ऐसा है नहीं कि आपके एक साथ मिलियंस ऑफ ईयर में क्या होता है, कोई भी एक छोटी सी भी लेयर होती है, तो अगर अपन उसको 1-2 साल बाद देखेंगे तो उसके ऊपर एक और लेयर आ जाती है। तो ऐसे मिलियंस ऑफ ईयर्स में उसके लेयर के ऊपर लेयर आती गई और वो जो भी ऑर्गेनिक थिंग्स थे किस में कन्वर्ट हो गई, आपके एक यूजफुल फ्यूल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू द अर्थ क्रस्ट। यानी उसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, ड्रिलिंग द होल इनटू द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट नहीं, जो अर्थ का सबसे आउटर सरफेस उसको अपन अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, तो उसमें अपन होल करके इसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट वेयर द प्रेजेंस ऑफ ऑयल हैज़ बीन प्रेडिक्टेड बाय द सर्वे व्हेन अ well is drilled through the rocks, the natural gas comes out first with a great pressure. यानी जब भी अपन पेट्रोलियम वेल को ड्रिल करेंगे तो सबसे पहले कौन सी गैस आएगी, नेचुरल गैस, बहुत ज़्यादा प्रेशर से बाहर आती गैस, उसका भी अपन यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम्स क्रूड ऑयल कम्स आउट बाय इटसेल्फ ड्यू टू गैस प्रेशर। यानी गैस के प्रेशर के कारण क्या होता है, क्रूड ऑयल भी उसके साथ बाहर आने लग जाता है। आफ्टर द प्रेशर हैज़ सब्सिडाइज द क्रूड ऑयल इज पम्प्ड आउट ऑफ द ऑयल वेल। जब प्रेशर कम हो जाए तो अपन पंप की हेल्प से क्रूड ऑयल को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब आपके एक फैक्ट दे रखा है यहाँ पर, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन द 1859। लेटर 1867 ऑयल वॉज स्टक एट द मकाम इन आसाम इन इंडिया। ऑयल इज फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। यानी आपके वर्ल्ड में सबसे पहले किस जगह पर मिला था, आपके पेंसिल्वेनिया में। क्वेश्चन पूछा गया आपके पेंसिल्वेनिया यूएसए में, और इंडिया में कहाँ पर मिला, आपके आसाम में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। यानी पेट्रोलियम से अपन अलग अलग सब्सटेंस कैसे ऑब्टेन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, द पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल मस्ट बी रिफाइंड इनटू अदर प्रोडक्ट्स बिफोर इट कैन बी यूज्ड। पेट्रोलियम कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूल ऑब्टेन्ड। यानी अपन जो पेट्रोलियम डायरेक्ट अपन जो ऑयल वेल से एक्सट्रैक्ट किया उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, उसको रिफाइन करना पड़ता है। तो रिफाइनिंग क्या होता है, प्रोसेस होता है, उसको अलग हीट करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, तो अपने को अलग अलग सब्सटेंस मिलते हैं।
It is petroleum cannot be used as a fuel obtained. It is purified or refined by the process of fractional distillation. किसके थ्रू उसको रिफाइन करते हैं? प्रोसेस का क्या नाम है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. Thus at the refinery the crude oil is a mixture of fractionated into different compounds by the fractional distillation. ये रिफाइनरी में क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है और पेट्रोलियम को अलग अलग सब्सटेंस में अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. Light gases are topmost fraction, followed by petroleum, kerosene, diesel is the heaviest. The other heavier fractions are made to use as asphalt to surface roads. The fractional distillation of petroleum gives petroleum, diesel, lubricating oil, wax, paraffin, bitumen, kerosene, etc. The place where refining process of petroleum is done is called petroleum refinery. अब आपके क्या होता है? रिफाइनरी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, जैसे आपके अपन ने देखा ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अलग अलग फ्रैक्शन पे अपने को अलग अलग चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, तो जो लाइटर चीज़ें होती हैं जैसे उसमें आपके लाइट गैसेज, ये सबसे ऊपर टॉप मोस्ट टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे मिल जाती है. ठीक है, टॉप मोस्ट गैसेज के बाद पेट्रोल मिलता है. ठीक है, फिर कैरोसिन, डीजल थोड़ा हैवी होता है तो वो आपके बाद में हायर टेम्परेचर पर मिलता है. उसके बाद और हायर टेम्परेचर करते हैं तो और चीज़ें होती है. अपन देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें अपने को ऑब्टेन होती है. ठीक है, जैसे आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपके इनिशियल प्रेशर होता है. ठीक है, 70 डिग्री इसके अपने को गैस मिल जाती है, बॉटल्ड गैस. ठीक है, नेचुरल गैस, CNG वगैरह. उसके बाद नेचुरल गैस जो मिलती है उसको अपन क्या करते हैं? कंप्रेस्ड करते हैं, तो वो फिर उसको क्या बोलते हैं अपन? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. उसके बाद 70 डिग्री पे पेट्रोल मिल जाता है. दैट इज़ पेट्रोल क्या है? एक तरीके से ऑटोमोबाइल के लिए फ्यूल है, व्हीकल के लिए. नेफ्थलीन बॉल्स मिल जाती हैं. ठीक है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे केमिकल्स में भी यूज़ होता है. केरोसिन मिल जाता है 170 डिग्री पे, जो आपके जेट फ्यूल भी हैं, पैराफिन वैक्स भी हैं, ये भी मिलता है. ठीक है, डीजल मिल जाता है 270 डिग्री पर. लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस, यानी आपकी मशीनरी को आपके वियर एंड टियर से बचाने के लिए ग्रीस का यूज़ होता है, वो मिल जाता है आपके. फायर, और अगर आगे हायर टेम्परेचर पे फ्यूल ऑयल मिलता है, बिटुमिन. फ्यूल ऑयल का क्या होता है? शिप्स वगैरह, फैक्ट्रीज हैं, इनमें यूज़ होता है. ठीक है, और बिटुमिन रोड की सरफेसिंग में यूज मिलता है, 340 डिग्री पर अपने को मिल जाता है. ठीक है, अब अपन जनरली बात, एक टेबल है ये आपकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है. इसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम और उनके यूजेस दे रखे हैं, यानी पेट्रोलियम से कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, क्रूड ऑयल से तो पेट्रोलियम गैस मिलती है एक तो इन लिक्विड फॉर्म. ठीक है, LPG क्या है? जनरली फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज़. पेट्रोल मिलता है, मोटर फ्यूल है, एविएशन फ्यूल. एविएशन फ्यूल मतलब जो आपके हवा में उड़ने वाले वाहन हैं उनके लिए एविएशन, उनको बोलते हैं फ्यूल को एविएशन फ्यूल. सॉल्वेंट फॉर द ड्राई क्लीनिंग. सॉल्वेंट अपन ने पढ़ा होगा ना साइंस में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. सॉल्वेंट मतलब जो किसी चीज़ को घोलता है, उनके लिए क्या? ड्राई क्लीनिंग के लिए. ड्राई क्लीन के लिए पेट्रोल यूज़ करते हैं जनरली, अपन ने सुना ही होगा. कैरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट, यानी आपके पुराने टाइम में एज ए फ्यूल वर्क करता था कैरोसिन. अब तो कम यूज़ होता है, बट जेट एयरक्राफ्ट में कैरोसिन का भी यूज़ होता है. ठीक है, डीजल, हैवी व्हीकल के डीजल एज ए फ्यूल वर्क करता है और जनरेटर में भी यूज़ करते हैं. ठीक है, लुब्रिकेटिंग और लुब्रिकेशन के लिए, मशीनरी को वीर एंड टियर से बचाने के लिए. पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट के लिए, कैंडल्स बनाने के लिए, वैसलिन बनाने के लिए. ठीक है, बिटुमिन है पेंट, रोड और सरफेसिंग के लिए. ठीक है, अब एक और फैक्टर देखा है, मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. These are termed as petrochemicals. These are most used in the manufacturing of detergent, fibers, polythene and the man-made plastics. Hydrogen gas is obtained from the natural gas is used for the production of fertilizers. Due to its great commercial importance, petroleum is also called black gold. ये पॉइंट अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, तो उसी को यहाँ पर वापस डिस्कस किया है कि इसका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है. जैसे डिटर्जेंट बनाने में. ठीक है, फाइबर से नहीं, कपड़े बनाने में भी आपके पॉलिस्टर है, नाइलॉन है, एक्रिलिक है, इस टाइप के. ठीक है, पॉलीथीन बनाने में, प्लास्टिक बनाने में. ठीक है, और हाइड्रोजन गैस, नेचुरल गैस ऑब्टेन किससे की जाती है? आपकी नेचुरल गैस है, जो भी आपके फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ होती है. अब अपन नेक्स्ट नेचुरल गैस की बात करेंगे. किसकी? नेचुरल गैस की. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड सेफ एनर्जी सोर्स विच कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइपलाइन. Due to lightweight, it is colorless, odorless gas into its pure form. यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? इट इज़ कलरलेस एंड ओडरलेस, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है नेचुरल गैस का, कोई इसकी खुद की कोई पर्टिकुलर गंध नहीं होती, सुगंध नहीं होती. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेज ऑफ विच मीथेन इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट. यानी बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होती है नेचुरल गैस, और सबसे मेन कौन सी होती है इसमें? मीथेन गैस.
It is compressed to high pressure and stored in hard cylindrical or spherical containers for distribution. It is also known as compressed natural gas. यानी आपकी स्टोर करने के लिए इसको क्या करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं और सिलेंडर्स में भर कर रखते हैं. तो जब इसको कंप्रेस कर देते हैं इसको क्या बोलते हैं अपन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, या CNG. इट इज़ यूज फॉर द पावर जनरेशन and also as a fuel for transport vehicle. Due to less pollution, it is also used as a starting material for the मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स. यानी आपकी बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स में भी इसका यूज़ होता है. फ्यूल में भी आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ CNG बेस्ड आती हैं, ठीक है, क्योंकि क्लीनर फ्यूल है, बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करते. एक पर्टिकुलेट मैटर नहीं निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालता और कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम प्रोड्यूस कर सकता है. The advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. The network of pipeline can be seen in Vadodara, Gujarat and some parts of Delhi and other places. इसके नेटवर्क को अपन इन जगह पर देख सकते हैं. डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू इसको अपन स्प्रेड कर सकते हैं, भेज सकते हैं. When natural gas burn, it leaves no ashes. It causes very little air pollution as methane burns almost completely. Therefore, it is considered one of the cleanest fuel. नहीं, जब भी अपन नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो ये सबसे कम कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लीनेस्ट फ्यूल, ठीक है. और एक और इसमें खास बात होती है कि इसकी कोई अपने आगे भी डिस्कस करती है, इसकी कोई आपकी गंध नहीं होती, नहीं सुगंध नहीं होती, ऑर्डर नहीं होती. तो इसका अपन लीक से बचाने के लिए इसमें एक पर्टिकुलर गैस मिला, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इथाइल मरकप्टेन. उसको क्या बोलते हैं अपन, इथाइल मरकप्टेन, जो आपकी एक उसकी पंजेंट स्मेल होती है, जिसको अपन डिटेक्ट करके कोई भी लीक नहीं हो गया इसकी, ठीक है, तो उसको अपन मिलाते हैं, ठीक है. India has vast reserve of natural gas in our country. Natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and Krishna Godavari. ये आपके पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ पर नेचुरल गैस मिलती है अपने को, ठीक है. सिंस फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर प्रेजेंट इन द limited amount in earth, once exhausted they will not be available to use again. So we need to use fossil fuels judiciously. यानी इनको जुडिशली न्यायिक तरीके से, संगत तरीके से यूज़ करना चाहिए फॉसिल फ्यूल्स को, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड इन नेचर में जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो अपने को सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, ठीक है. सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. अब इसी के ऊपर ही पूरा पैराग्राफ है कि नेचुरल रिसोर्सेज को अपने को सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, ठीक है. जैसे अपन ने पहले पढ़ा कि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है, और इनकी रेट अब क्या है, इनके बनने की रेट क्या है, काफ़ी स्लो है, एक्सट्रीमली स्लो, बिकॉज मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है. और यूज़ दिस स्टॉक फॉसिल फ्यूल्स गेटिंग डिप्लीटेड एट द रेट विच दे आर बीइंग यूज्ड. यानी इनको अपन जिस तरीके से निकाल रहे हैं उस तरीके से वापस से बन रही है. यानी आपके इनको एक्सट्रैक्ट करने की रेट तो ज़्यादा है और इनके बनने की रेट क्या है, कम है, मतलब बच्चे कम है और यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है. और इनको फिर अपन बर्निंग करते तो आपके एयर पोल्यूशन भी होता है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ेगा, स्मोक और व्हीकल से अगर फैक्ट्री से धुआं निकलेगा तो विंटर में वो अपने प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके रेस्पिरेटरी डिजीज़ होगी. जो ऑक्साइड्स है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो एयर को भी पोल्यूट करेंगे, वाटर को भी पोल्यूट करेंगे, और एसिड रेन होगी तो आपकी बिल्डिंग्स भी और प्लांट और सॉइल सब कुछ क्या होगा, आपके डैमेज होगा. Efforts should be made to find the renewable sources like energy from wind, sun, flowing water, and these cannot be exhausted and are non-polluting. यानी अपने को ऐसे सोर्स तलाश करने चाहिए एनर्जी के जो नॉन पोल्यूटिंग हो, जिनसे कोई भी पोल्यूशन नहीं हो. जैसे आपके सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, हाइड्रो पावर मतलब जो बहते हुए पानी से बांध के थ्रू अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. तो इनसे क्या होगा, आपकी ये इनको कभी भी अपन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है. तो वो अपने लिए क्या है, ज़्यादा आपके बेनिफिशियल, उनसे पोल्यूशन भी नहीं होगा. द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, ये एक आपके पर्टिकुलर बॉडी है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड वर्क करती है. एडवाइज पीपल्स टू सेव फ्यूल सेव करने के लिए बोलती है आपकी संस्था, ठीक है. और किस तरीके से सेव कर सकते हो आप, जैसे कोई भी गाड़ी चलाओ तो एकदम मॉडरेट स्पीड पे, ठीक है, मॉडरेट स्पीड पे गाड़ी चलाओगे तो आपके क्या होगा, फ्यूल कम से कम कंज्यूम होगा. और आपकी इकोनॉमी में भी चलोगे, आपकी गाड़ी की स्पीडोमीटर में आपने देखा कहीं पे इको लिखा, तो उस इको का मतलब क्या है, गाड़ी को उस पर्टिकुलर स्पीड पे चलाओगे तो इकोनॉमी पे चलेगी, आपका कम फ्यूल और कम पैसा खर्च होगा.
इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आपके पर्टिकुलर टायर प्रेशर नहीं होगा तो आपकी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी गाड़ी। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट पर जब भी खड़े रहो तो इंजन को ऑफ करो। गेट द व्हीकल सर्विस करानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। कुछ लोग ऐसे तो जो सर्विस नहीं करवाते हैं, फिर गाड़ी बहुत ज़्यादा धुआं देते, तो वो खुद तो परेशान होती है, दूसरों को भी खूब परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए और गाड़ी समय पर अपने को सर्विस करानी चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाइसिकल्स फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस, यानी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अपने को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, खुद के पर्सनल व्हीकल को यूज़ कम करना चाहिए। यूज़ कार पुल्स टू गो फॉर वर्क स्कूल, यानी छोटे छोटे आपके वर्क के लिए अपने को साइकिल वगैरह, ठीक है, इन टाइप की पैदल जा सकते, इन टाइप की चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मतलब लेस डिस्टेंस के लिए व्हीकल को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अपन आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।